फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। अब सिर्फ हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बेच सकेंगे ज्वेलर्स। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और आपकी पुरानी ज्वेलरी का क्या होगा? अगर आपके पास बिना हॉलमार्किंग वाला सोना है तो उसका क्या होगा? और समझिए हॉलमार्किंग क्या है। अपनी पुरानी ज्वेलरी आप बेच सकेंगे या नहीं, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? हॉलमार्किंग से नई ज्वेलर की कीमत पर क्या असर होगा? पुरानी ज्वेलर की हॉलमार्किंग कराने पर कितना खर्च आएगा और कितना समय रहेगा? बीआईएस के तरह से होगी हॉलमार्किंग, इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इसके लिए हमारा सराफा बाजार तैयार है कि नहीं? और 24 कैरेट सोना कैसे मापा जाता है, ये सब आप आज देखेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हॉलमार्किंग क्यों और क्या? यह सोने की शुद्धता बताता है और धोखाधड़ी से बचाता है। भारत सरकार ने 15 जून से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। अब ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाला सोना नहीं बेच सकेंगे। 15 जून यानी आज से ही गोल्ड ज्वेलरी गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। अब से ज्वेलर सिर्फ हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही खरीद बेच सकेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि उनके पास रखे पुराने सोने का क्या होगा। हम आपको आज हॉलमार्किंग और इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले समझे कि हॉलमार्किंग क्या है। हॉलमार्क मीन्स सरकार की गारंटी होती है। हॉलमार्क भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मीन्स बीआईएस देती है। हॉलमार्किंग में किसी प्रोडक्ट को तय मापदंडों पर प्रमाणित किया जाता है। बीआईएस वह संस्था है जो ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे सोने की जांच कराती है। सोने के सिक्के या गहने पर हॉलमार्क के साथ बीआईएस का लोगो लगाना जरूरी है। इससे पता चलता है कि बीआईएस की लाइसेंस वाली लैब में इसकी शुद्धता की जांच की गई है। अगर आपके पास बिना हॉलमार्किंग वाला सोना है तो उसका क्या होगा? 15 जून 2021 के बाद भी बिना हॉलमार्किंग वाला सोना एक्सचेंज किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने ज्वेलर के जरिए अपने सोने की हॉलमार्किंग करा सकते हैं। मामले के जानकार संजय मंडोत के मुताबिक बीआईएस 5 साल की लाइसेंस फीस 11,250 रुपये लेकर ज्वेलर को यह लाइसेंस देती है। फिर ज्वेलर्स हॉलमार्क सेंटर पर ज्वेलरी की जांच करवाकर कैरेट के हिसाब से हॉलमार्क जारी करवाता है। आम आदमी पुरानी ज्वेलरी पर सीधे सेंटर जाकर हॉलमार्क नहीं लगा सकता है, उसे संबंधित ज्वेलरी के जरिए ही आना होगा। हालांकि वह सेंटर पर सोने की शुद्धता की जांच न्यूनतम राशि देकर करवा सकता है। अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच सकेंगे या नहीं? बीआईएस के अनुसार ग्राहकों से पुरानी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बाद ज्वेलर्स उसे पिघलाकर नई ज्वेलरी बनाते हैं। पुरानी ज्वेलरी एक तरह से ज्वेलर के लिए रॉ मटेरियल होती है। इसके लिए ग्राहक द्वारा उसकी बिक्री और ज्वेलर द्वारा उसकी खरीदारी करने पर 15 जून 2021 के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ज्वेलर्स नई ज्वेलरी बेचेगा तो उस पर बीआईएस हॉलमार्क होना जरूरी है। इसका आम आदमी को क्या फायदा होगा? इससे आम आदमी को फायदा ही है, क्योंकि अभी तक ज्वेलरी खरीदने पर कई लोगों को ये नहीं पता रहता था कि उसका सोना कितना शुद्ध है। ऐसे में उनके साथ ठगी से संभावना रहती थी। ग्राहकों को नकली ज्वेलरी बचाने और ज्वेलरी कारोबार की निगरानी के लिए हॉलमार्किंग जरूरी है। हॉलमार्किंग का फायदा यह है कि यह जब आप इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी, मतलब आपको सोने की सही कीमत मिल सकेगी। हॉलमार्किंग में सोना कई फेज से गुजरता है, ऐसे में इसकी शुद्धता में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। हॉलमार्किंग से नई ज्वेलरी की कीमत पर क्या असर होगा? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मीन्स IBJA के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता कहते हैं कि हॉलमार्किंग लागू होने से ज्वेलर की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे लोगों को अब सरकार टेस्टेड ज्वेलरी मिलेगी। इससे इसकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। पुरानी ज्वेलर की हॉलमार्किंग कराने पर कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा? ज्वेलरी या गोल्ड आइटम पर हॉलमार्क के लिए 35 रुपये टैक्स अतिरिक्त है, लेकिन गहनों की शुद्धता की जांच के लिए न्यूनतम 200 रुपये और टैक्स लगेगा। बीआईएस लैब में किसी ज्वेलरी की शुद्धता आंकने या हॉलमार्क के लिए 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में
पुरानी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग कराने कोई बहुत ज़्यादा समय और पैसा नहीं लगेगा। BIS से इस तरह होगी गोल्ड हॉलमार्किंग। 2 ग्राम से अधिक ज्वेलरी को BIS से मान्यता प्राप्त सेंटर से जांच करवाकर उस पर संबंधित कैरेट का BIS मार्क लगवाना होगा। ज्वेलरी पर BIS का तिकोना निशान, हॉलमार्किंग केंद्र का लोगो, सोने की शुद्धता लिखी होगी। साथ ही ज्वेलरी कब बनाई गई, इसका साल और ज्वेलर का लोगो भी रहेगा। केवल 14, 18 और 22 कैरेट ज्वेलरी पर ही होगी हॉलमार्किंग। 14 कैरेट वाले गोल्ड ज्वेलरी पे इसमें 58.50% गोल्ड होता है। 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में 75% गोल्ड होता है और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में 91.60% गोल्ड होता है। क्या हमारे देश का सराफा बाजार इसके लिए तैयार है? पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और गोल्ड व करेंसी के एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन कहते हैं कि अभी देश का सराफा बाजार हॉलमार्किंग लागू करने के लिए पूरी से तैयार नहीं है। इसका कारण है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में बीते कुछ महीनों से लॉकडाउन लगा था। इस कारण कई छोटे ज्वेलर्स BIS में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? मनोज कुमार जैन कहते हैं कि इससे सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार हॉलमार्किंग कराने पर 18% की GST वसूलेगी। इससे सरकार की आमदनी भी होगी। देश के 10% ज्वेलर्स पर भी नहीं है BIS का लाइसेंस। सुरेंद्र मेहता कहते हैं कि सरकार ने ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय दिया था, लेकिन देश में इस समय करीब 5 लाख ज्वेलर है, जिसमें से सिर्फ 40,000 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी 1 साल में 10% ज्वेलर्स ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। 24 कैरेट सोना होता है 99.9% शुद्ध। सोने की शुद्धता कैरेट के हिसाब से रहती है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है। आमतौर पर आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है। कैरेट के हिसाब से होते हैं सोने की शुद्धता। अब हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि सोने की शुद्धता कैसे मापा जाता है। समझो कि 1 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24 गोल्ड। यदि आपके आभूषण 22 कैरेट के हैं तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुना करें। मीन्स 22/24 इंटू 100 इक्वल्स टू 91.66। यानी आपके आभूषण में इस्तेमाल होने की शुद्धता 91.66% है। नियम न मानने पर हो सकती है 1 साल की सजा। BIS कानून के मुताबिक हॉलमार्किंग के नियम तोड़ने वालों पर न्यूनतम 1 लाख रुपए से ज्वेलरी की वैल्यू के 5 गुना तक जुर्माने और 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये थे सोने की हॉलमार्किंग के लिए कुछ टिप्स।